नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 3 फरवरी और जो शुरुआत हुई है वो पॉजिटिव न्यूज़ पे हुई है। तो अब पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपना ट्रेड डील पे यहाँ पे बात हुई है और ट्रेड डील में जो टैरिफ 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ था वो कम होकर 18% हो गया। ये कंफर्मेशन पीएम के ट्वीट से आई है, तो ये ऑथेंटिक सोर्स है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अब ट्रंप ने कहा है कि वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करेंगे। उन्होंने फंड डिप्लॉय किया है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, और सिल्वर भी क्रिटिकल मिनरल्स में आती है। तो अब आपको आज के दिन पोर्टफोलियो आपका ग्रीन दिखेगा, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो कमोडिटी हो, क्योंकि बाइंग हर जगह यहाँ पे रिटर्न आ रही है, सिर्फ भारतीय बाजार में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी। अब आप कहेंगे कि गोल्ड और सिल्वर का क्या, तो गोल्ड और सिल्वर में मैंने एक चीज़ इस पैनिक में बार बार आपसे कहा है कि ये डिमांड ड्रिवन वो नहीं था, क्रैश नहीं था। यहाँ पे पेपर मार्केट के लिए हम इसे रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। एक लॉन्ग लिक्विडेशंस बहुत ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ पे वेयर लिमिट ने यहाँ पे हिट करा है, और वहाँ से हम लोगों ने ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में भी लगातार सेल ऑफ आता हुआ देखा है, जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशंस नहीं होते हैं। तो अब वो वाला दौर हमारा ख़त्म हो चुका है, और एक ये कह सकते हैं कि रिकवरी फेज में यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को हम लोगों ने यहाँ आता हुआ देखा है। तभी मैंने आपसे कहा था कि जिन लोगों को अर्ली यहाँ पे एंटर करना है ईटीएफ में या फिजिकल में, वो कर सकते हैं। ये मौका थोड़े दिन के लिए रहेगा, और ये चीज़ मैं हमेशा बोली हूँ कि सिल्वर में अगर यहाँ पे करेक्शन आती भी है या गोल्ड में करेक्शन आता भी है यहाँ पे, तो आपको ये जो करेक्शन वाला फेज है ना, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से एक स्पाइक आके फिर ये कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, ये अपने निचले स्तर पे बहुत दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि निचले स्तर पे वही चीज़ टिकती है जो फंडामेंटली वीक होती है। तो गोल्ड और सिल्वर आपको फंडामेंटली वीक नहीं है, जो बिल्कुल क्रैश वाले लेवल के बॉटम में आके स्टे करे। अब यहाँ पे आपने कल से ही एक रिकवरी को आता हुआ देख लिया है, खासकर कि गोल्ड में। तो गोल्ड में आज के दिन अगर बात करेंगे कि क्या है, 4831 है, और $56 का यहाँ पे हाई लगा था। अब ये $4831 आपको आता हुआ दिख रहा है। आज के दिन में लगभग 4% का यहाँ पे अपसाइड है। एक दिन में हम लोगों ने $178 का एक अपसाइड आता हुआ देखा है। कल के दिन ये जो क्लोजिंग हुई थी ये 1,43,991, इसे मैं 1,44,000 ही बोलूँगी। अब यहाँ पे मार्केट कल के दिन इन सिंक हुई है इंटरनेशनल मार्केट से भी। यहाँ पे भी अगर आप 3% का एक अपसाइड करिएगा, तो मुझे लग रहा है कि 5,000-6,000 पॉइंट का जो एक अपसाइड है वो हम यहाँ पे गोल्ड में आता हुआ देखते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन आता। बहुत ज़्यादा रिएक्शन की उम्मीद मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अपना जो INR 92 था, ये आपको आ चुका है 90.51। तो जो बाहर रिएक्शन है उस रिएक्शन की उम्मीद यहाँ पे नहीं करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अब लिमिटेड एक अपसाइड रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि एक बारी 1,47,000 48,000 वाला जो रेंज है वो यहाँ पे गोल्ड में आता हुआ देखिए। सिल्वर ने कल एक पैनिक जो था उसको यहाँ पे कंटिन्यू रखा। अच्छी बात है, आज यहाँ पे हम लोगों ने 8.5% का जो अपसाइड है वो आता हुआ देखा है। इंटरनेशनल मार्केट की अगेन मैं बात कर रही हूँ, तो 8.65% का अपसाइड अभी वहाँ पे दिखा रहा है। हमारी मार्केट कल 30,000 के करीब यहाँ पे एक डाउन साइड गई थी फर्दर, और यहाँ पे क्लोजिंग क्या हुई थी 286 के करीब, 2,86,000 के करीब। मुझे लग रहा है कि आज के दिन यहाँ पे एक रिकवरी होगी, तो फिर हम यहाँ पे 2,36,000 है, सॉरी मैंने 2,86,000 बोल दिया, 2,36,000 के करीब एक क्लोजिंग हुई थी। तो यहाँ पे अब आपको जो रेंज अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2,48,000 50,000 वाला मिलेगा। अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं करिएगा, क्योंकि हमारी मार्केट से प्रीमियम जा रहा है, तो रिएक्शंस कम होंगे। फिर क्रूड ऑयल की बात करते हैं। क्रूड ऑयल में $62 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। 56.25 का एक यहाँ पे क्लोजिंग था। अब मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे ईरान से पीस टॉक होता है तो फिर आपको एक बारी $5,500 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। कल नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट आई, ₹100 से ज़्यादा की गिरावट हमारे MCX में यहाँ पे देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे 234 के करीब है। एक बार 210 के करीब यहाँ पे एक जो डाउन साइड है वो केप्ड हो सकता है, और वहाँ से एक रिवर्सल आता हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद कल मैंने जब कमेंट्री दिया उसके बाद हम लोगों ने कॉपर वगैरह में एक डाउन साइड आता हुआ देखा, निकल में डाउन साइड आता हुआ देखा। मुझे लग रहा है कि आज के दिन ट्रेड डील पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं आएगा, मार्केट अपने पोजीशनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन आज का दिन निकल है, कॉपर है, जिंक है, इन सब में एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। 1200 का एक आपको सपोर्ट रहेगा कॉपर में, 1250 से एक अपसाइड है। निकल की बात की जाए 1500 का एक
डाउनसाइड लेवल रहेगा सपोर्ट, और अपसाइड जो है वो 1580 तक यहाँ पे रहने की उम्मीद है। जबकि डेटा का कहेंगे तो डेटा यहाँ पे कल पॉजिटिव आया, आज न्यूज़ भी पॉजिटिव है। डेटा आईएसएम पीएमआई जो है 48.5 एक्सपेक्टेड था, ये आया 52.5। मैंने आपसे कहा हुआ है कि कोई भी डेटा अगर 50 से अबव आए तो वो इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव एक संकेत लेके आता है। तो आपको ये 52.5 आना एक बढ़िया बात है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज न्यूज़ है, अपनी इक्विटी मार्केट में भी एक जो अपसाइड है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और क्रिटिकल मिनरल्स में अगर बाइंग है, और तो यहाँ पे आप सिल्वर भी क्रिटिकल मिनरल्स के ही कैटेगरी में आता है। तो आज का दिन गोल्ड सिल्वर के लिए एक अच्छे खासे अपसाइड का दिन है, लेकिन आईएनआर वहाँ पे अपसाइड को केप्ट करेगा। और दूसरी चीज़ ये है, कोई भी फंडामेंटल ट्रेंड जो होता है वो धीरे धीरे अपसाइड में यहाँ पे बिलीव करता है। अगेन यहाँ पे 10-10% की तेजी आएगी, वो सिल्वर के लिए भी ठीक नहीं है और गोल्ड के लिए भी ठीक नहीं है। ये रिएक्शंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउनसाइड आ गया था। इसके बाद मार्केट नॉर्मल बिहेव करेगी, 1-2% के दायरे में यहाँ पे बिहेव कर सकती है। थैंक यू।